अभी के लिए जो टॉपिक है वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम बॉडीज में कैसे एप्लीकेबल है पहले हम उसको समझते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि इट इज वैलिड फॉर एवरी काइंड ऑफ बॉडी। इट इज वैलिड फॉर एवरी काइंड ऑफ बॉडी। इसका मतलब ये कि बॉडी चाहे 2 डायमेंशनल हो चाहे 3 डायमेंशनल हो, हर प्रकार की बॉडी में पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमको देखने को मिलेगा। और ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम उसी को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जरा, सपोज इस तरीके से हमको कोई बॉडी दिया गया है। अब बॉडी में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। तो इस पर्टिकुलर मास को हमने कह दिया सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला ये एक एक्सिस है, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको दिया गया है जिसको हमने कह दिया ICM। सो ICM है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये हो गया ICM। लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके हमको सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका यूज करना होगा, और उसका यूज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके पैरेलल किसी एक्सिस के अबाउट लिखना है। तो ये जो एक्सिस हमको दिया गया है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, इसके पैरेलल में कोई भी एक्सिस दिया जाए, सपोज हमको यहाँ पर एक एक्सिस दे दिया गया और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको लिखना है, तो सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला जो एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसको हमने कह दिया R। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I के लिए जो फार्मूला दिया जाता है वो है ICM प्लस mr²। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए जो फार्मूला हमको देखने को मिला है वो आया I इज इक्वल टू ICM प्लस mr², जिसमें m है मास ऑफ द बॉडी, m है बॉडी का मास, मास ऑफ बॉडी, r है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। जो हमको पैरेलल एक्सिस दिए गए हैं, एक एक्सिस उनमें से सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और दूसरा एक्सिस उसके पैरेलल है, तो उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमको फॉर्मूला मिलेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए वो आएगा I इज इक्वल टू ICM प्लस mr²। इसी तरीके से एक दूसरी थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की खास बात यह है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम केवल प्लेनर बॉडीज के लिए वैलिड है। प्लेनर बॉडीज, या हम प्लेनर बॉडीज को लैमिना भी बोलते हैं, तो आप लिख लीजिए इट इज वैलिड फॉर प्लेनर बॉडीज और लैमिना। प्लेनर बॉडीज और लैमिना, ये केवल प्लेनर बॉडीज या लैमिना के लिए वैलिड है। दैट मीन्स केवल 2D बॉडीज के लिए, 2 डायमेंशनल बॉडीज जो हैं उन्हीं के लिए हम केवल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज कर पाएंगे। देखते हैं जरा, सपोज इस तरीके से हमको एक 2 डायमेंशनल बॉडी दिया गया है। अब बॉडी 2 डायमेंशनल है और बॉडी के प्लेन की अगर हम बात करें तो बॉडी का जो प्लेन है इसको हमने कह दिया XY प्लेन। दैट मीन्स बॉडी हमारी XY प्लेन में प्रेजेंट है। अब XY प्लेन में बॉडी लाई कर रही है और हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इसके लिए कैलकुलेशन करनी है। तो ये X एक्सिस हो गया, ये Y एक्सिस हो गया जो कि बॉडी के प्लेन में है, और बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है जिसको हमने कह दिया Z एक्सिस। सो दिस इज Z एक्सिस। अब अगर इसमें इस बॉडी के लिए हम कोई छोटा सा मास कंसिडर कर लें DM और इसके कोऑर्डिनेट कह दें x, y, तो ऐसे में ये डिस्टेंस हो जाएगा x, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा y। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम निकालना चाहें x एक्सिस के अबाउट IX, तो ये IX हमको मिल जाएगा। ये हो गया DM मास, और x एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये है y, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा DM इंटू y²। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो IY, तो आप यहाँ से डिस्टेंस देख लीजिए मास का, ये डिस्टेंस है x, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया IY मिल जाएगा इंटीग्रेशन DM इंटू x², कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो z एक्सिस के अबाउट, तो z एक्सिस से मास का डिस्टेंस हमने कह दिया r, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो IZ मिलेगा ये आएगा DM इंटू r², और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर इस ट्राइंगल को देखें तो जो r आएगा वो पाइथागोरस थ्योरम से हम उसको लिख सकते हैं √x² प्लस y², और ये r का वैल्यू अगर आप IZ में पुट कर दें तो IZ आएगा
इंटीग्रेशन डी एम ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डी एम वाई स्क्वायर, ये हमारा मिला आई जेड। अब यहाँ से अगर आई जेड को लिखा जाए तो आई जेड आएगा, अब ये देखिए इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर है हमारे पास आई वाई, और इंटीग्रेशन डी एम वाई स्क्वायर है आई एक्स, तो ये आ जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए जो हमको फार्मूला देखने को मिला है वो आया है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ध्यान रखने वाली बात यह है, ये इस फॉर्मूले को अगर आप याद करना चाहते हैं तो उसकी टेक्निक ये है कि बॉडी कौन से प्लेन में प्रेजेंट है, सबसे पहले आप उसको देखिए। यहाँ पर जो बॉडी है वो हमारी एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है, तो ऐसे में आई एक्स प्लस आई वाई लिख लेंगे, और ये आई एक्स प्लस आई वाई बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, जो कि हम यहाँ पर जेड एक्सिस दिखा रहे हैं, वो आई जेड के इक्वल होगा। इसी तरीके से अगर हमारी बॉडी सपोज वाई जेड प्लेन में प्रेजेंट होती तो मैं लिखता आई वाई प्लस आई जेड, और वो इक्वल होता आई एक्स के। तो यहाँ पर बॉडी के प्लेन में जो एक्सिस है सबसे पहले उसको देखिए, तो यहाँ पर बॉडी हमको दी गई, बॉडी के प्लेन में एक्स वाई एक्सिस है, तो ऐसे में आई एक्स प्लस आई वाई, और ये आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल होगा आई जेड के। ये है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट। अभी के लिए इतना ही, हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम अलग अलग बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकाल के दिखाएंगे, और साथ ही साथ में पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स का कैसे यूज़ होना है उधर, वो भी हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।